शंकर जी के मंदिर में पहुंची, लोटा उठाया, पानी भर लिया, शंकर जी पे चढ़ा दिया और विचार कर रही शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे। शंकर जी सोचे का पानी भर के मुझ पे ही चढ़ा दिया, कोई तेरे यहाँ आए शादी में, तेरे घर में आए संबंध में, कोई शादी संबंध में, कोई पार्टी में तेरे यहाँ आए और तेरे यहाँ एक अच्छी जोरदार सीनरी टंग रही हो, वही सीनरी उठाकर तुझे दे दे, कैसा लगेगा? बोलो जरा, जम के तो बोलो। लगेगा? जितने टीवी के सामने बैठो भाव से बोलना, तुम्हारे घर का सामान उठाकर कोई गिफ्ट बनाकर तुमको देगा, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा? अगर वो घर से एक अगरबत्ती भी लेकर आएगा, घर से अगर वो एक लोटा पानी भी लेकर आएगा तो तुम्हें स्वीकार होगा। अगर वो घर से एक पेन भी लेकर आएगा तुम्हें स्वीकार होगा। पर तुम्हारा ही सामान उठाकर अगर कोई तुम्हें देता है वो स्वीकृत नहीं हो सकता, वो आनंद नहीं दे सकता। तुम आखिरी में कह दोगे चोटा है, हमारे यहीं को उठा के हमको ही दे रहा है। शंकर जी के मंदिर का पानी भर लिया, शंकर जी का लोटा उठा लिया और वहीं का पानी भर के बाल्टी में से हर हर महादेव के चढ़ा दिया। शंकर जी मन में समझ गए, इसलिए तो पार्वती ने शंकर जी से पूछा तो तुम आंख बंद करके क्यों बैठे रहते मंदिर में? शंकर जी बोले क्या देखूं इसको, चोटे को, मेरे यहीं का पानी भर के मुझे क्यों उंडेल जा रहा है, क्या देखना है इसको? अगर मंदिर का लोटा उठाया है, मंदिर का पानी लिया है तो 98 लोटे का किराया, 98 पानी का किराया, लाइट जली होगी, किसी ने भरा होगा बाल्टी में, तब 1 रुपया पहले दान पात्र में दान करो, उसके बाद में लोटा भरकर पानी चढ़ाओ तो शंकर स्वीकार करता है। किसी का भी उठाकर किसी को भी दे दो, ये कौन ने स्वीकार करा? आज के जमाने में जिसकी भी पत्रिका दिखाने जाओ तो पंडित जी बोल देते इसमें कालसर्प दोष है। तो कालसर्प दोष पहले नहीं चलता था? पहले कालसर्प दोष नहीं होता था क्या? होता था, पर पंडित जी ने अभी क्यों बताया कि कालसर्प दोष है? किसी की भी पत्रिका देखेंगे पंडित जी कहेंगे इसमें पितृ दोष है, इसमें कालसर्प दोष है और तुम्हारे घर में वास्तु दोष है। ये 3 दोष ब्राह्मण बता दे, पंडित बता दे। कारण पहले के समय में दोष नहीं होता था क्या? नहीं। क्यों नहीं होता था? कि पहले के समय में घर के अंदर से रसोई घर में से 1 लोटा पानी भरकर रसोई घर से लेकर घर की बहू, बेटी, बेटा, पति, जो भी घर का व्यक्ति है 1 लोटा पानी ले जाकर, कलश ले जाकर घर के रसोई घर में से ले जाकर शंकर के शिवालय में, शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाता था। तो शिव महापुराण की कथा कहती है जब घर के मटके में से, हंडे में से पानी लेकर जाता था तो हंडा, मटका पितरों का स्थान होता है। जहां से पानी भरा घर में से लेकर गया तो पूरे घर का वास्तु उस जल के अंदर जाता था और वो जब शिव को चढ़ाते थे तो 2 दोष समाप्त हो जाते थे, एक वास्तु, दूसरा पितृ, ये दोष समाप्त। तीसरा दोष कालसर्प दोष कहां से आया? तो शिव महापुराण की कथा कहती है जलंधर की धर्मपत्नी वृंदा को जब सात्वित्व भंग किया गया भगवान विष्णु के द्वारा, तब वृंदा तुलसी के क्यारे के रूप में प्रकट हो गई और वृंदा ने शंकर भगवान से कहा भोलेनाथ सारे देवताओं का चढ़ा हुआ जल मुझ पे चढ़ सकता है और मैं भी सारे देवताओं के लिए समर्पित रहूं, सारे देवताओं। पर भोलेनाथ यदि आप पर चढ़ा हुआ जल मेरे तुलसी के क्यारे के अंदर आएगा तो उसको सर्प के डसे का दोष लग जाएगा, जिसको कालसर्प दोष कहा। हमारे हर एक वीडियो से जिसको कालसर्प दोष कहते हैं। इसलिए हमारा हिंदू धर्म कहता है कि भगवान के स्नान का जल दूसरे वृक्षों में डालना चाहिए पर तुलसी में नहीं डालना चाहिए। पहले के समय में घर में बगीचा बड़ा होता था तो लोग जल को ले जाकर वृक्षों में डाल देते थे। आज के जमाने में ले देके केवल एक तुलसी का पौधा मिलता है, जो भी भगवान को मिलाया ले जाके तुलसी में डाल दिया। कालसर्प दोष लगता ही तुलसी के क्यारे में जल डाला, दोष लगा। शिव महापुराण की कथा, शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण की कथा कहती है, नर्मदा पुराण की कथा कहती है कि जहां शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान होता है उस शिवलिंग के पास में जो जलाधारी होती है वो जलाधारी मां जगज्जननी जगदम्बा का हस्त कमल होता है। हस्त कमल जहां जल नीचे गिरता है
उसके राइट हैंड में जो लाइन बनी होती है वह गणेश जी का स्थान, और जहां उल्टा लेफ्ट हैंड होता है उस स्थान पर भगवान कार्तिकेय का स्थान। बीच में जलाधारी जहां है, पानी जहां से गिर रहा है, वहां से जो बीच में एक मोटी सी लाइन होती है वो शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान होता है। और ऊपर से एक एक बूंद जो पानी शिवलिंग पर गिर रहा है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां, 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामलीबारी, 2 तली और देव, ये शंकर भगवान की 5 बेटियां एक एक बूंद पानी भगवान शिव पर दिन प्रतिदिन गिराती ही रहती। बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहें हमारे हर एक। भगवान शिव की पुत्री, भगवान शंकर की बेटी, और जो शिवलिंग है वो शंकर का प्रतिबिंब है। तो केवल शंकर का नहीं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव के उस शिवलिंग में विराजमान, और जितने 33 कोटि देवता हैं, जहां से शंकर भगवान का चरणारविंद का जल, जहां शिवजी के शिवलिंग का पानी जिस जगह से बहकर निकलता है, 33 कोटि देवता उस जल का स्मरण करने के लिए लाइन से खड़े मिलते हैं। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में जहां शंकर जी का पानी बहकर जाता है उस जगह से शंकर जी के जल को लांगा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वहां पर 33 कोटि देवता विराजमान है। भगवान शिव के चरणारविंद का, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के चरणारविंद का रसतत्व लेने ताकि आप अपडेटेड रहें हमारे हर एक वीडियो से। रसतत्व को ग्रहण कर लें। बाद में एक तिथि ऐसी आती है जिस दिन अगर कोई बहू, जिस दिन अगर कोई स्त्री अपने दादा, ससुर आदि जिसके लिए भी श्राद्ध करती है उसका हिस्सा आधा उसके मायके पर पहुंच जाता है। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल वास्तु फैक्ट। बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहें हमारे हर एक वीडियो से। 16 दिन में एक तिथि ऐसी आती है जिसमें अगर बहू, बेटी भले वो अपने ससुर का करे, दादा ससुर का करे, पर अगर वो भोजन करा रही है, वो श्राद्ध कर रही है, तो उस तिथि का भाग आधा उसके मायके के पक्ष में जाता है। इसलिए कहते बेटा 1 कुल को तारता है, बेटी 2 कुल को तारता है। कोई साधारण सा में नहीं कह देते कि बेटी 2 कुल को तारती है। बेटी के 2 कुल को तारने का कारण केवल इतना है कि श्राद्ध में एक एकादशी, दूसरी द्वादशी, ये तिथियां एक ऐसी हैं जिन तिथि में अगर किसी का श्राद्ध बहू करती है, इन तिथि में अगर बहू बेटी किसी का भी श्राद्ध करती है तो आधा हिस्सा उसके मायके के खाते में चला जाता है। 2 कुल को उसी समय पर बेटी, भले वो नाम मायके के लिए नहीं कर रही, भले वो अपने पिता के लिए नहीं कर रही, भले वो अपने दादा परदादा के लिए नहीं कर रही, पर जो उसने ससुराल में भी करा तो उसका आधा हिस्सा उसके खाते में पहुंच गया। संत का खाता, ब्राह्मण के खाते में, गुरुजन के खाते में, कोई मोहल्ले में कोई ब्राह्मण परिवार में कोई चले गया उसके खाते में एकादशी और द्वादशी, ये श्राद्ध पक्ष में जो तिथियां पड़ती हैं, इन तिथि का भाग जो श्राद्ध करता है उसके खाते से थोड़ा थोड़ा इनके खाते में भी पहुंचा दिया जाता है। जीव के कल्याण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।